मैं आज ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। तो मैं फैब्रिक को आपको बता रही हूँ किस हिसाब से रखना है। ये फैब्रिक हुआ, ये हमें 2 फोल्ड करना है। फिर हमें इसको चौथा फोल्ड बनाना है इसका, जो कि हमें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा जिस हिसाब से हमारा नाप होगा, यानी ब्लाउज़ का नाप होगा। तो जिस लेडीज़ का मैं ब्लाउज़ काट रही हूँ वो लेडीज़ थोड़ी मोटी है, तो उसका ब्लाउज़ थोड़ा सा कपड़ा हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। नाप से हमें ब्लाउज़ के नाप से हमें फिट नाप से हमें, जैसे मेरा इसका जो नाप है 45 है। चेस्ट की चौड़ाई 45 है और लंबाई इसकी है 60 इंच इसकी लंबाई है। तो मुझे आधा इंच छोड़ के ये दबाव है जो आधा इंच का है ब्लाउज़ का, जो जिस पे ऊपर से हमने सिलाई देना है। तो ये मेरी लंबाई हुई ये 16.5 इंच मेरे ब्लाउज़ की लंबाई हुई और ये 1.5 इंच का दबाव हुआ। गाइस ये तो हुई लेंथ, ब्लाउज़ की लेंथ हुई। तो फिर हमें इसका ये तीरा देखना है। तीरा इनका 17 इंच है। तो हमें इसका 4 भाग में बांटना है इसे। तो ये हो गया हमारा 8.5 इंच रखना हमने तीरा। फिर यहीं से हमने इन स्टेप को नीचे घुमाते हुए हमें 7.5 इसकी बगल रखनी है, जो जिस पे कि हमने बाजू जोड़ना है। फिर इसी से हमने एक सीधी लाइन लेनी है और फिर हमने इसको इन स्टेप को ऐसे रखा तीरा पे। रेप में इसका हमने एक लाइन ली ऐसे में, और फिर हमने 1.5 इंच इस लाइन के बीच में, ये जो लाइन है इसके बीच में हमें 1.5 इंच में 20 में लाइन खींचनी है। 1.5 इंच ऐसे नापना है। फिर हमने ये गोलाई के लिए ऐसी लाइन खींचनी है। तो फिर हमने इसमें ऐसी गोलाई दे दी है, यहाँ से निकाल के ऐसे गोलाई दे दी हमने इसमें। ये रही, ये गोलाई रही हमारी। और फिर हमने यहाँ से ये इंस्टेप रेप में ये हमने टेढ़े में एक लाइन खींचनी है। फिर हमने इन स्टेप के मदद से हमें ये टेढ़ी लाइन खींचनी है। फिर हमने इस पर कटिंग करनी है बाद में। तो अब जो हमारी चेस्ट है हमारे पूरा जो वो है 12 इंच रखना है। ये 12 इंच रखना है हमें, कपड़ा पूरा 12 इंच रखना है। तो 12 इंच में फिर 1 इंच का हमारा दबाव जाएगा। 1 इंच का ये हमारा दबाव है, और फिर हमारा 1 इंच का दबाव है। और फिर ये हमारे 11.5 इंच का हमारा नाप हो गया। 11.5 इंच का हमारा नाप हो गया। ये हो गया हमारा। तो अब आइए हम अब उसके नाप पे आएंगे। जो हमारा कमर की जो नाप है हमारा, वो है हमारा 37 इंच है हमारा। यानी हमें 9.5 रखना है, क्योंकि 38 इंच इनका 38 इंच इनकी कमर है। और फिर 1 इंच इनकी कमर है, और फिर उस हिसाब से आधा इंच का हमारा वो बनेगा, प्लेट पड़ेगी हमारे आधा इंच पे। तो हमने फिर आधा इंच और बढ़ा के, ये रहा हमारा पूरा अपना गले की चौड़ाई रख रहे हैं। तो ये हमारे 2.5 इंच हमारा ये गले की चौड़ाई हुई। ये हमारा आगे के गले की लंबाई है, आगे के गले का नाप ले रहे हैं हम। तो फिर ये लंबाई जो है हमारी 5.5 इंच इसकी लंबाई है। फिर हमें ये
इंच टेप की मदद से एक सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। फिर हमें बीच में ही ऐसे वो करना है, 1.5 इंच की वो देनी है और फिर हमें ये गोलाई निकालनी है। ये हमारा गला हुआ, ये आगे का गला है, जो फ्रंट पार्ट है उसका ये गला है। पहले हम दोनों पल्लों को अलग अलग करके फिर उसके बाद कटिंग करेंगे, यानी हमें गले की कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। अगर हम गले की कटिंग करेंगे तो जो बैक साइड का है उसकी भी कटिंग हो जाएगी, पीछे का गला ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ये पल्ला आगे का फ्रंट का जो पल्ला है हमारा वो निकालना पड़ेगा हमें, फिर हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, इसकी आगे की ब्लाउज़ की कटिंग करनी पड़ेगी। बैक साइड की हमें कटिंग बाद में करनी है, पहले नहीं। मेरा वो तो नहीं दिख रहा। चलो अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। कैंची ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, फिट नाप पे ही कैंची जानी चाहिए। क्योंकि ब्लाउज का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा कम ही होता है, इसलिए हमें इसको हिसाब से काटना पड़ता है। तो अब जो हमने प्लेट डाली है उनको हमें टुक मारना है कैंची से। जहाँ जहाँ हमारा नाप होगा वहाँ हमें कैंची से टुक मारना है, ऐसे करके। फ्रंट पार्ट निकाल दिया है आगे का, फ्रंट पार्ट निकाल दिया है और बैक साइड हमने ये अलग कर दिया है। ये रहा हमारा बैक साइड, ये रहा हमारा फ्रंट। अब हमें इसकी गले की कटिंग करनी है। कैंची आगे नहीं जानी चाहिए ज़्यादा। ये हमारा कट गया गला, काटना है 2.5 इंच, ये करते हैं हमने। और फिर हमें जो पीछे का गला है वो हमारा कम कटेगा, तो हमने इनका काटना। ये हमें 4 फोल्ड करने हैं इसके बाजू के। फिर हमें यहाँ भी आधा इंच छोड़ना है। हमें इनकी लंबाई रखनी है 19 इंच। 19 इंच हमें इनकी लंबाई रखनी है। तो ये रहा 19 इंच और ये इसका 1 इंच का दबाव हो गया, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा कम है। तो इसकी जो चौड़ाई है बगल की इसकी, ये हमें 10.5 इंच रखना है। फिर इसको भी रेप में ला के ऐसे टेढ़े में करके, अब हमें आगे जो बाजू की चौड़ाई होती है वो देखनी है, वो हमें 5 इंच रखनी है, यानी 10 का आधा
बाजू कट गए। जो हमने पहले 2 फोल्ड लिए, फिर इसके 4 फोल्ड किए, तो इसके दोनों बाजू आ गए। ये हमें 4 फोल्ड करने हैं इसके बाजू के। तो फिर हमें यहाँ भी आधा इंच छोड़ना है। हमें इनकी लंबाई रखनी है 19 इंच। 19 इंच हमें इनकी लंबाई रखनी है। तो ये रहा 19 इंच, और ये इसका 1 इंच का दबाव हो गया, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा कम है। तो इसकी जो चौड़ाई है बगल की इसकी, ये हमें 10.5 इंच रखना है। तो हमें फिर इसको भी रेप में ला के ऐसे टेढ़े में ये करके, अब हमें आगे जो बाजू की चौड़ाई होती है वो देखनी है। वो हमें 5 इंच रखनी है, यानी 10 का आधा 5 इंच रखनी है। ये 5 इंच हुआ, और ये हमारा 1.5 इंच का हमारा जो है दबाव हुआ। तो अब हमें हमने जो कटिंग करनी है, हमने इसके दबाव के हिसाब से कटिंग करनी है। ये कट गया हमारा बाजू। ये हमारे बाजू कट गए। जो हमने पहले 2 फोल्ड लिए, फिर इसके 4 फोल्ड किए, तो इसके दोनों बाजू आ गए।